अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हूँ, खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज का ब्लॉग पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के ब्लॉग से आप लोग ना कुछ ज़रूर सीखोगे। आज का ब्लॉग यूज़फुल होने वाला है, आपके लिए तो है ही यूज़फुल, मेरे लिए तो है ही, साथ ही ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो देखने के बाद अब से आप लोग ना इस तरह की टूटी फूटी चीज़ें ना फेंकोगे नहीं, बर्बाद नहीं करोगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी जो भी पुरानी भंगार सामान फेंकी होगी ना, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो और वो भी टोटल टोटल डिफरेंट स्टाइल से। टोटल लगेगा कि आप ना ये कभी आपको बस यही लगेगा ना कि ये मैंने अभी अभी खरीद के नया लाया है, ये पुरानी तो थी ही नहीं। ये वीडियो देखने के बाद तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे, तो व्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ये ना शू रैक काफ़ी ओल्ड हो चुका था, मतलब बहुत पुराना था, मेरे शादी से पहले की थी ये शू रैक, आप सोच सकते हैं। तो ये आई थिंक मेरे देख ख्याल से 5 या 6 साल शायद पुराना, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक 5 या 6 साल लगभग पुराना ये शू रैक है। तो ये शू रैक मेरी अम्मी ने मुझे दिया था शादी से पहले। अब ये क्यों दिया था शादी से पहले, मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है और ये स्टोरी जो है ना हम लोग की लाइफ से ना कहीं रिलेट करती है। मेरे लाइफ से तो पूरा टोटली रिलेट करती है और मेरे जैसी बहुत सारी स्टूडेंट लड़कियां, लड़के जो भी होंगे उनके लाइफ से भी बहुत मिलते जुलते होंगे, बहुत रिलेट करते होंगे मेरी ये स्टोरी सुन करके। और ये स्टोरी सुन करके ना थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ जब याद करती हूँ। तो देखिए, ये जो शू रैक है ना, मैं जब स्टूडेंट थी ना, जब पढ़ाई करती थी, घर से दूर रह करके बाहर रहती थी, पढ़ाई करती थी ना, तभी मेरी अम्मी ने मुझे ये ले करके दिया था। देखिए, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हम लोग के पास उतना बजट नहीं होता है कि हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स इतना खर्च उठा रहे हैं हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, घर से दूर रख रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत होती थी। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत था, क्योंकि जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे ना तो इतना लोग करते भी नहीं है जितना मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए, मेरी अम्मी ने खास करके हम लोगों के लिए किया है ना, उतना तो मैंने देखा भी नहीं है आसपास में। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, और मैं अपनी अम्मी का पूरी ज़िंदगी भी मैं अपनी अम्मी को ना क्या बोलूँ, मतलब ये आप लोग समझ ही सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट होंगे इस फेज से गुजर रहे हैं और जो आगे गुजर चुके हैं उनको भी पता होगा। तो अभी जो कुछ भी हूँ मैं अपनी अम्मी की वजह से हूँ, तो मैं पूरी लाइफ भी मेरी गुजर जाएगी ना, फिर भी मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, अपनी अम्मी के लिए नहीं कर पाऊँगी, मैं जानती हूँ, जितना मेरी अम्मी ने। और हालांकि सबके पेरेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे ही पेरेंट्स से करते हैं, सबके पेरेंट्स कहीं ना कुछ ज़्यादा या कम करते ही हैं। तो पता है, जब मैं रहती थी जहाँ पे ना, तो वहाँ मुझे ना एक डब्बा जैसा बस रूम मिला हुआ था, उसमें ना एक कोई भी एकदम छोटा सा भी अलमीरा नहीं था कि मैं एक छोटी सी डिबिया भी वहाँ रख सकूँ। बस मुझे एक चरखुट्टा डब्बा जैसा रूम मिल चुका था, वो भी बहुत छोटे साइज़ का था। तो बड़ी मुश्किल से मैं ना सब सामान नीचे फेंक के रखती थी, सारा आप सोच लो, बुक्स वगैरह भी मैं नीचे फेंक करके रखती थी। कुछ तो बुक्स मैं अपने सिर के पास रखती थी, मतलब सर के पास बगल में रख के सोती थी, जगह नहीं था, आप सोच सकते हो। तो बस जैसे तैसे उस समय मैं उतना नहीं ध्यान दिया, उस समय मैं उतना नोटिस भी नहीं करती थी। बस हालांकि सिर्फ ये लगता था ना उस समय स्टूडेंट लाइफ में ना कि बस इसी तरह से पढ़ लूँ और कुछ कर लूँ लाइफ में। और ये सबको लगता है जो भी स्टूडेंट लाइफ में होंगे और इस फेज से गुजर रहे, इस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, और जो गुजर चुके हैं उनको भी पता होगा, और जो अभी इस फेज से में चल रहे हैं ना उनको भी लगता होगा कि बस जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं ना, बस किसी भी सूरत में हम लोगों को ना बस पढ़ के कुछ कर लेना है, कुछ भी हासिल कर लेना है, वो मेरे लिए काफ़ी है। अब चीज़ों का क्या है, रूम का क्या है, उतना हम लोग नोटिस नहीं उस समय स्टूडेंट लोग अभी भी नहीं करते हैं। हालांकि सबसे तकलीफ़ और सबसे प्रॉब्लम वाला जो लाइफ होता है ना, वो स्टूडेंट का ही लाइफ होता है। और बहुत सारे सेक्रीफाइस भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते थे, तो बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उस समय ना उतना हम लोगों को घर से इनकम वगैरह या फिर घर से कह लीजिए पैसे वगैरह का ज़्यादा अफोर्ड नहीं हो पाता था।
तो इसलिए हम लोग उस समय स्टूडेंट लाइफ में ना सब लोग करते हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं, इग्नोर भी करते हैं। उस समय कुछ पता ही नहीं होता है, उस समय बस लगता है ये एक ही जुनून सिर पे सवार होता है ना कि बस किसी तरह पढ़ लूँ, ये होता है थॉट सभी के माइंड में चलता है, और उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं कि बस मुझे पढ़ना ही है और कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो खैर, तो ये जब एक बार मेरी अम्मी रूम पे मेरे से मिलने आई ना, तो देखा जब रूम का नज़ारा ना, तो मेरी अम्मी शॉक्ड हो गई और उनको बहुत बुरा भी लग रहा था, थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी कि कैसे रहती है, तो सारा सामान नीचे फेंक के रखी है, बुक को भी नीचे फेंक के रखी है, सारा खाने का भी सामान तुम नीचे फेंक के रखती हो, तुम कैसे रह रही हो, तुमको और कोई रूम नहीं मिला है इतने बड़े जगह में, तुम ऐसे कैसे रह रही हो। तो मैं बोली, फिर मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी माँ तो माँ होती है, तो उनसे रहा नहीं गया, उनको बहुत बुरा फील लग रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे मेरे बच्चे रहते हैं, ऐसे मतलब सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक करके रह रही है, फिर भी इसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर भी ये मस्त है, इसको कोई टेंशन नहीं हो रहा है। मेरी अम्मी देख करके मुझे बोलती थी, तो बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, चलता है, बस हाँ किसी तरह बस मुझे पढ़ना है, और पढ़ करके जो भी छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ मुझे मतलब अपने लाइफ में करना है, तो बस मुझे यही है। और मैं अपनी अम्मी को भी समझाती थी कि इतना मत सोचो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर भी मेरी अम्मी कहाँ मानने वाली थी, फ़ौरन से ना वो जहाँ पे मैं रहती थी ना वहीं के पास से एक दुकान में कुछ इस तरीके का मिल रहा था, तो मेरी अम्मी ने बोला ना कि इसको ले लो, जब तक कुछ कुछ इस पे सामान बुक्स वगैरह रखना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं रूम में ऐसे फेंक करके रखी हूँ इसी पे रखना। तो मैं बहुत मना भी की, मुझे ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उस समय भी मुझे ना इसका जब कॉस्ट ज़्यादा, अभी मैं देखने जाऊँ ना तो ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं है, मुश्किल से 500 से 600 में मिलता है, बट मुझे उस समय ना बहुत ज़्यादा लगता था, तो मैं फिर भी मना कर रही थी। और पता है मैंने अम्मी को उस समय क्या कहा कि तुम 500 से 600 में जो अभी आप इस पे खर्च कर रही हो, आप वो मुझे पैसे दे दो, मतलब मुझे कुछ काम आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो मेरे पास 500-600 होंगे ना तो मुझे बहुत कुछ काम इसमें आ जाएगा। फिर भी मेरी अम्मी नहीं मानी, बोली ना कि नहीं तुमको ये ले जाना पड़ेगा और इस पे रखो अपनी बुक्स वगैरह, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देख करके ऐसे सब चीज़, खाने पीने का सामान एकदम से नीचे फेंक करके रखी हुई है। तो फिर भी मेरी अम्मी ने बहुत इसरार पे इसको तो दिला दिया, फिर मैं लेकर के आ गई, बट मैं खुश बहुत हुई थी, घर जा कर के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो फिर मैंने ना, तो ये मेरी ना लाइफ की ना बहुत इमोशनल स्टोरी है और बहुत ब्यूटीफुल भी स्टोरी है जब मैं याद करती हूँ तो। खैर ये तो मैं ले आई थी, तो जब स्टूडेंट, इसको मैं 1 से 1.5 साल यूज़ किया, उसके बाद खैर मेरी जॉब हो गई थी, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं जहाँ पे रूम पे रह रही थी ना वहीं से फिर मेरी मतलब वहीं पे रहते रहते मेरी ना एक रिज़ल्ट हो गई, और फिर उसके बाद ना फिर मुझे ना ये घर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं, फिर मैं जहाँ पे मेरी जॉब हुई थी, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई ना, मैं फिर सारा सामान उठा करके डायरेक्ट वहाँ से ना वहाँ ले करके चली गई, साथ में मैंने इसको भी ले आया था, क्योंकि पता ही है कि जब मेरी जॉब हुई थी उस समय मैं सिंगल थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उस समय भी मैंने ना एक रूम लिया था सिंगल, और जब मेरी जॉब हुई थी ना तो उस समय मेरी जॉब में उतनी ज़्यादा सैलरी थी नहीं कि मैं एकदम से अच्छा चकाचक रूम ले लूँ और साथ में किचन लैट्रिन बाथरूम पूरा अलग अलग सेपरेट ले लूँ, ऐसा नहीं था। तो उस समय भी मैंने ना एक सिंगल रूम लिया था, उसी में मैं खाना भी बनाती थी और उसी में मैं सोती थी, मेरी जॉब हो गई थी उसके बाद की भी बात है ये। तो फिर मैंने ना इसको भी साथ में वहाँ ले करके चली गई, और कुछ कुछ सामान भी इस पर भी रखती थी, तो मुझे ये बहुत काम हुआ। तो 1 साल के बाद मेरी ना जॉब के 1-1.5 साल के बाद फिर मेरी शादी हो गई, और उसके बाद ना फिर मैं शादी के बाद क्या की कि दूसरा रूम मैंने शिफ्ट किया, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें मैं अभी तक रह रही हूँ। तो मैंने शिफ्ट किया, उसके बाद फिर मैं इस पे ना शूज़ वगैरह रखना स्टार्ट किया। अब आप सोचो कि अम्मी मेरी कब ये दी थी, इस पे मैं चीज़ें रखती थी, उसके बाद फिर मैंने इस पे ना शू वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया, और अभी तक मैं इसको ना जूते चप्पल वगैरह रख रही थी। लेकिन इधर ना इसकी 6 महीने 7 महीने से ना हालत बहुत पंचर हो गई थी, मतलब बहुत टूट फूट गई थी, एकदम बेकार खंडर जैसी हो गई थी। तो फिर मैं सोच रही थी ना कि इसको बेच के हटा देती हूँ, कुछ इससे अच्छा नया और बेटर ले लूँगी और थोड़ा सा
बड़ा लूँगी ताकि मैं इस पे कुछ चीज़ें रख सकूँ। फिर मेरे माइंड में ना आया ना कि नहीं, ये तो मेरी अम्मी का दिया हुआ है और इसको मैं बेच नहीं सकती हूँ, और यही एक चीज़ है जो शादी से पहले की मेरे पास अभी तक है। बाकी चीज़ें तो मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है शादी से पहले की इधर उधर हो गई है, या तो मैं किसी को फिर दे दी हूँ, या फिर पुरानी हो गई थी तो फिर मैंने फेंक वेक दिया था। कुछ भी नहीं थी, बस यही एक शादी से पहले की मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई जिसको मैं देख करके ना बहुत कुछ थॉट करती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ। जब जब मैं इसको देखती हूँ तो मैं इसको ना फेंकना नहीं चाहती थी। फिर मैं सोची ना कि चलो क्यों ना इसको मैं चकचका दूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना दूँ, थोड़ा नया बना दूँ ताकि दिखने में ये ब्यूटीफुल लगे। तो बस यही माइंड में मैं सोच करके इसको मैंने फिर से आज निकाला, इस पे मैं वर्क करना स्टार्ट कर दी। और उम्मीद है कि आज आप लोगों को ना ये देख करके ना, जब मैं इसको पूरे अच्छे से बना दूंगी तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, उम्मीद है। तो अजय देखिए, मैं काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और शाम हो गया था ना, तो मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी और भूख काफ़ी लग रही थी। तो मैंने ना ये मोमोज़ मंगवाए और इन्जॉय किया, तो खा करके तो बहुत मन खुश हो गया, क्योंकि इतनी थकावट के बाद अगर कुछ ऐसा खाने को मिल जाए ना तो मन और दिल दोनों खुश हो जाता है और शांत भी हो जाता है। तो खैर ये है अगले 2 दिन के बाद की व्लॉग। उतना मैंने काम करके ना मैं छोड़ दी थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि एक छोटी बच्ची भी मेरे साथ है और मैं घंटों काम कर लूँ बैठ करके, जैसे 5-6 घंटा एक बार में दे दूँ किसी काम में, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बीच बीच में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अच्छा, मैं पेंट वगैरह कर रही थी तो आप लोगों ने भी देखा होगा स्टार्टिंग में कि वो भी मेरे साथ पेंट कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। खैर जैसे तैसे मैंने उतना काम किया था 2.5-3 घंटा निकाल करके, फिर मैंने इसको रख दिया था ना। फिर मैं अब इसको ना सोची कि 1-2 दिन के बाद फिर करूँगी, इस पे फाइनल पेंट वगैरह करूँगी। तो ये 2 दिन के बाद की व्लॉग है। तो अभी मैं इस पे ना पेंट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा ना कि इसको बस ऐसे ही वाइट रहने देती हूँ सिंपल। फिर मैं सोची कि ये ऑलरेडी पहले से सिंपल ही था, एकदम से प्लेन था, तो क्यों ना इसको मैं कलरफुल बना दूँ, दिखने में ये थोड़ा अट्रैक्ट लगे, थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, और थोड़ा सा इसको मैं मल्टी कलर जैसा लुक दे दूँ। तो इसलिए मैं इस पर ना पेंट वगैरह करने लगी, और एक कलर से नहीं, मैं सोच रही हूँ 5-6 कलर से इस पर पेंट करूँगी, ताकि ये थोड़ा ना कलरफुल लगे, दिखने में अट्रैक्ट लगे, टोटली डिफरेंट लगे पहले जैसा। इसलिए मैं इसको पेंट करना स्टार्ट कर दी। तो पेंट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, हालांकि मैं इस मामले में बहुत हूँ, मुझे बिल्कुल भी पेंट करने नहीं आता है, बट मैंने कोशिश किया है जैसे तैसे करने का। आई होप आप लोगों को पसंद हो। तो देखिए काम लगभग हो चुका है, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा कैसा सूरज बन करके रेडी हुआ है। तो पहले का भी मैं दिखाऊँगी और बाद का भी मैं दिखाऊँगी, दोनों आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस आप लोग को कॉमेंट करके बताना कि ये कैसा है। ये आपने मेरा देखा ओल्ड विसेस न्यू सूरज। अब आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी और आप लोगों को शेयर करूंगी। मैं अब वीडियो को यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाय बाय।